श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता उत्तरखंड अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। मोहवश ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा लिंग के आदि और अंत को जानने के लिए किए गए प्रयत्न का वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, नित्य नैमित्तिक तथा काम्यव्रत से जो सिद्धि यहाँ कही गई है वह सब लिंग अथवा मूर्ति की प्रतिष्ठा से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। समग्र जगत लिंग में है और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतः लिंग की प्रतिष्ठा कर लेने पर सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा अन्य किसने लिंग प्रतिष्ठा को छोड़कर अपना पद प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी नहीं। इस प्रतिष्ठा के संबंध में और अधिक क्या कहा भी जाए, क्योंकि स्वयं शिव ने भी विश्वेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा की है। अतः इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर के लिंग अथवा मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। श्री कृष्ण बोले, यह लिंग क्यों कहा गया? महेश्वर लिंगी कैसे हैं? वे महेश्वर लिंग स्वरूप कैसे हुए? और इस लिंग में शिव किस कारण से पूजे जाते हैं? उपमन्यु बोले, यह लिंग अव्यक्त तीनों गुणों को उत्पन्न तथा विलीन करने वाला, आदि अंत से रहित और संसार के प्रादुर्भाव का उपादान कारण है। वह लिंग ही मूल प्रकृति तथा आकाश रूपा माया है। यह चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। वह लिंग अशुद्ध, शुद्ध तथा शुद्धाशुद्ध इन तीन भेदों वाला है। उसी से शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, पितामह और इंद्रियों सहित पंच महाभूत ये सब उत्पन्न होते हैं और शिव की आज्ञा से इसी में विलीन हो जाते हैं। भगवान शिव को भली भांति शिवलिंग ज्ञापित करता है, अतः वे लिंगी हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी स्वयं कार्य नहीं कर सकता है और उनसे उत्पन्न हुए विश्व का विलय भी उन्हीं में हो जाता है। इसी से उनकी लिंगात्मकता सिद्ध होती है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अतः उसी में नित्य अम्बा सहित शिव की पूजा की जाती है। लिंग की आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती है और उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनों के पूजन से ही वे शिव तथा वे पार्वती पूजित हो जाते हैं। पारमार्थिक रूप से तो उन शिव और शिवा के उपाधि विनिर्मुक्त विशुद्ध रूप होने से देह भाव है ही नहीं। अतः उनके लिंगात्मक देह की कल्पना वस्तुतः औपचारिक है। वही परमात्मा शिव की परमा शक्ति है। वह शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती है। सैकड़ों वर्षों में भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा तथा विष्णु को भी मोहित कर दिया था। पूर्व काल में इस त्रिलोकी का प्रलय हो जाने पर जब भगवान विष्णु जलशय्या पर विराजमान होकर निश्चिंत हो सुखपूर्वक शयन कर रहे थे, तब लोक पितामह ब्रह्मा
अपनी इच्छा से वहां जा पहुँचे। उन पितामह ने सुखपूर्वक सोते हुए विष्णु को देखा और शंभु की माया से मोहित होकर उन लक्ष्मीपति विष्णु को क्रोधपूर्वक मारकर उन्हें उठाया और कहा, तुम कौन हो, बताओ। हाथ के तीव्र प्रहार से आहत हुए वे विष्णु क्षण भर में जग गए तथा उन्होंने शयन से उठकर ब्रह्मा जी को देखा और मन में क्रुद्ध होकर भी स्वयं क्रोध रहित की भांति उनसे कहा, हे वत्स, तुम कहाँ से आए हो और इतना व्याकुल किस लिए हो, इसे बताओ। विष्णु का यह प्रभुत्व गुण सूचक वचन सुनकर रजोगुण से चित्त के आक्रांत होने के कारण विष्णु के प्रति शत्रुता की भावना वाले ब्रह्मा ने पुनः उनसे कहा, जैसे गुरु अपने शिष्य से कहता है वैसे ही तुम मुझे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझ स्वामी को नहीं जानते हो? यह संपूर्ण जगत प्रपंच जिसकी अपनी रचना है, अपने को 3 रूपों में विभक्त करके मैं इस जगत का सृजन करके पुनः इसका पालन करता हूँ और अंत में संहार भी कर देता हूँ। संसार में मेरी सृष्टि करने वाला कोई नहीं है। उनके ऐसा कहने पर उन अविनाशी विष्णु ने भी ब्रह्मा से कहा, मैं ही इस जगत का आदिकर्ता, परिपालक तथा संहारक हूँ। आप भी पूर्व काल में मेरे ही अव्यय स्वरूप से अवतीर्ण हुए थे। मेरी ही आज्ञा से तुम अपने को 3 रूपों में विभक्त करके तीनों लोकों का सृजन करते हो, पालन करते हो और फिर अंत में संहार भी करते हो। क्या तुम मुझ जगतपति निर्विकार नारायण को भूल गए हो और अपने ही पिता का ऐसा अपमान कर रहे हो? इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम मेरी माया के कारण भ्रमित हो गए हो। तुम्हारी यह भ्रांति मेरी कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाएगी। हे चतुर्मुख, सत्य बात सुनो। मैं निश्चय ही सभी देवताओं का स्वामी हूँ और जगत का सृजन करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ। मेरे समान ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। ब्रह्मा तथा विष्णु का आपस में इस प्रकार का विवाद हुआ और रजोगुण के कारण बद्ध वैर वाले उन दोनों के बीच घूंसों से एक दूसरे पर तीव्र प्रहार करते हुए भयानक तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तब उन दोनों देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए तथा उनके प्रबोधन के लिए उनके बीच अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, जो हजारों ज्वाला समूहों से युक्त, असीम, अनुपम, क्षय वृद्धि से रहित और आदि, मध्य तथा अंत से रहित था। तब उसके हजारों ज्वाला समूहों से ब्रह्मा और विष्णु मोहित हो गए और युद्ध छोड़कर यह क्या है ऐसा सोचने लगे। जब उन दोनों को उसकी यथार्थता समझ में नहीं आई, तब वे उसके आरंभ तथा अंत की परीक्षा करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पंख धारण किए हुए हंस रूप होकर सभी ओर मन तथा वायु के सदृश वेगवान होकर प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर गए और विश्वात्मा विष्णु भी नील अंजन पर्वत के समान वाराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। इस प्रकार वराह रूपी धारी विष्णु जी
शीघ्रता करते हुए 1000 वर्षों तक नीचे जाते रहे, किंतु वे इस लिंग के मूल देश को अल्पमात्र भी देख पाने में समर्थ नहीं हो सके। उसका अंत जानने की इच्छा से उतने ही समय तक ऊपर की ओर गए हुए ब्रह्मा भी अत्यधिक थक गए और उसका अंत न देखकर नीचे गिर पड़े। उसी प्रकार आकुल नेत्रों वाले भगवान विष्णु भी थककर बड़े कष्ट से शीघ्रतापूर्वक नीचे से ऊपर आ गए। वे दोनों आकर आश्चर्य तथा मुस्कान से युक्त होकर एक दूसरे को देखने लगे और शिव की माया से मोहित होकर अपने कृत्य तथा अकृत्य को नहीं जान सके। उस समय वे दोनों उस लिंग के पीछे, बगल में तथा आगे खड़े होकर उसे प्रणाम करके यह क्या है ऐसा सोचने लगे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां उत्तरखंडे हरिविधि मोहवर्णनम नाम 34 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में हरिविधि मोहवर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 35 लिंग में शिव का प्राकट्य तथा उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु को दिए गए ज्ञानोपदेश का वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, तदुपरांत वहाँ पर ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक नाद में एकाक्षरात्मक शब्द ब्रह्म ओंकार प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु उसे भी नहीं जान सके, क्योंकि उन दोनों का चित्त रजोगुण तथा तमोगुण से आच्छन्न था। तब वह एक अक्षर ओम, अ, उ, म इन 3 मात्राओं तथा आगे आधी मात्रा के द्वारा 4 भागों में विभक्त हो गया। उस जाज्वल्यमान लिंग के दक्षिण भाग में अकार, उत्तर में ऊकार और उसी तरह मध्य में मकार सुना गया। लिंग के शीर्ष भाग में अर्धमात्रात्मक नाद सुना गया। तब उस परम अक्षर प्रणव ओम के विभक्त होने पर भी वे दोनों देवता उस विभाजन के अर्थ को कुछ भी नहीं समझ सके। इसके वह बाद अव्यक्त प्रणव वेदों के रूप में परिणमित हो गया। उसका अकार ऋग्वेद, ऊकार यजुर्वेद, मकार सामवेद और अर्धमात्रात्मक नाद अथर्ववेद हुआ। सर्वप्रथम उस ऋग्वेद ने संक्षेप में अपने 10 विध तात्पर्य को प्रस्तुत किया। गुणों में रजोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति ब्रह्मा, क्रियाओं में सृष्टि क्रिया, लोकों में भूर्लोक, तत्वों में अविनाशी आत्म तत्व, कलाधवों में निवृत्ति कला, पंच ब्रह्मों में सद्योजात, लिंग के विभागों में अधोदेश, तीनों कारणों में बीज नामक कारण तथा अणिमादि सिद्धियों में स्थित चतुष्टि गुणात्मक ऐश्वर्यों में बोध ऐश्वर्य। इस प्रकार 10 अर्थों से समन्वित ऋग्वेद के द्वारा समस्त विश्व व्याप्त है। तदुपरांत यजुर्वेद ने अपने 10 विध तात्पर्यों को प्रतिपादित किया। गुणों में सत्वगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति विष्णु, क्रियाओं में स्थिति नामक क्रिया, लोकों में अंतरिक्ष, तत्वों में विद्या तत्व, कलाधवों में प्रतिष्ठा नामक कला,
पंच ब्रह्मों में वामदेव, लिंग विभागों में मध्य भाग, तीनों कारणों में योनि नामक कारण तथा ऐश्वर्यों में प्राकृत ऐश्वर्य। इस प्रकार यह विश्व यजुर्वेदमय है। इसके पश्चात सामवेद ने अपने 10 विध अर्थ का प्रतिपादन किया। गुणों में तमोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति रुद्र, क्रियाओं में संहार क्रिया, तीनों लोकों में स्वर्ग लोक, तत्वों में उत्तम शिव तत्व, कलाधवों में विद्या कला, पंच ब्रह्मों में अघोर ब्रह्म, लिंग विभागों में पीठोर्ध्व भाग, तीनों कारणों में बीजी नामक कारण तथा ऐश्वर्यों में पुरुष ऐश्वर्य। इस प्रकार यह विश्व सामवेद से अभिव्याप्त है। इसके उपरांत अथर्ववेद ने अपने निर्गुणात्मक उत्कृष्ट तात्पर्य का प्रतिपादन किया। मूर्तियों में सदाशिव की महेश्वर नाम वाली मूर्ति, क्रिया रहित परमात्मा शिव की उपचारतः होने वाली क्रियाओं में प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह रूपा क्रिया, जिसके कारण ही प्राणियों को मोक्ष लाभ होता है। लोकों में वह अलौकिक सोमलोक, जिसे अधिगत करने में वाग आदि इंद्रियों सहित मन भी असमर्थ हो लौट आता है। वह अलौकिक सोमलोक तो उन्मना लोक से भी ऊपर है, जहाँ उमा के साथ सांब सदाशिव भगवान ईशान नित्य विराजते हैं। उन्मना लोक के ऊपर विद्यमान उस लोक को प्राप्त हुआ जीव पुनः जन्म नहीं लेता। कलाओं में शांति कला तथा सभी कलाओं में अभिव्याप्त शांत्यतीता कला, पंच ब्रह्मों में तत्पुरुष तथा ईशान संज्ञक ब्रह्म, लिंग के विभागों में मूर्धा नामक विभाग, प्रणव के कल्पित अवयवों में नाद नामक वह अवयव, जिसमें आवाहन पूर्वक एकमात्र निष्कल शिव की ही आराधना की जाती है। तत्वों में वह तत्व जो बिंदु से लेकर नाद तथा शक्ति से भी परे है, उस तत्व से भी परे जो परमार्थतः पर तत्व है और जो अतत्व भी कहा जाता है। माया के विक्षोभ से जो कार्य के जनक होते हैं, उन तीनों कारणों से भी वह अतीत है। शुद्ध विद्या से परे जो महान ऐश्वर्य वाला अनंत तत्व है, उससे भी परे जो सर्व विद्येश्वरेश्वर तत्व है, उससे भी परे वह तत्व है, किंतु वह सदाशिव से परे नहीं है। सकल मंत्र में देह वाले, तीनों शक्तियों से समन्वित पंचमुख, दशभुज, सकल एवं निष्कल स्वरूप वाले साक्षात परम देव से भी परे है। उनसे भी परे जो बिंदु तथा अर्धेंदु तत्व है और उनसे भी परे नाद नामक निशाधीश सोम तत्व है। नाद से परे सुषुम्नेश तथा उनसे परे ब्रह्मरंध्रेश तत्व है। ब्रह्मरंध्रेश्वर से परे शक्ति तत्व कुंडलिनी तथा शक्ति से परे स्थित जो शिव तत्व है, वह उससे भी परे है। वे सर्व तत्वातीत परम तत्व भगवान शिव जगत के साक्षात कारण न होते हुए भी वस्तुतः परम कारण हैं। उन्हीं को कारणों का आश्रय, ध्याता, ध्येय, अविनाशी परम व्योम के मध्य में अवस्थित परमात्म तत्व से भी ऊपर स्थित सर्वैश्वर्य संपन्न
सर्वेश्वर एकमात्र स्वयं ईश्वर रूप माना गया है। माया से जायमान अशुद्ध मानुषादि ऐश्वर्य से परे, अपर से भी परे, जो षडध्व गोचर तत्व है उससे भी परे, जो शुद्ध विद्या से लेकर उन्मना पर्यंत व्यापक परात्पर तत्व है, जो परमोत्कृष्ट परम ऐश्वर्य में उन्मना का भी आदि कारण तथा अनादि है, जो अनुलंघ्य नित्य स्वतंत्र समस्त विशेषों से विशिष्ट है तथा स्थिर है, वही परम शिव है। इस प्रकार इन 10 विध अर्थों से समन्वित यह अथर्ववेद अत्यंत महनीय है तथा यह समस्त विश्व अथर्ववेद के द्वारा व्याप्त है। ऋग्वेद ने पुनः यह कहा कि जीवात्मा या जगत की जागृत अवस्था का निरूपण मेरे द्वारा किया जाता है, क्योंकि मैं ही आत्म तत्व का सतत प्रतिपादन करने वाला हूँ। इसी प्रकार यजुर्वेद ने कहा कि जीवात्मा या जगत की स्वप्न दशा का प्रतिपादन मेरे द्वारा किया जाता है, क्योंकि मुझ में या कि मुझसे ही भोग्य रूप में परिणत हुई विद्या का अधिगम होता है। तदुपरांत सामदेव ने कहा कि सुषुप्ति नामक अवस्था का समग्रतया प्रतिपादन मेरे द्वारा होता है तथा तमोगुणाश्रयी रुद्र के द्वारा प्रतिपादित समस्त अर्थ मेरा ही कथन है। तत्पश्चात अथर्ववेद ने कहा कि तुरीय नामक तत्व तथा तुरीयातीत तत्व भी मेरे द्वारा ही निरूपित होता है, इसलिए मुझे अध्वातीत पद अर्थात अध्वातीत तत्व का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अध्वात्मक तत्व 3 हैं, शिव तत्व, विद्या तत्व तथा आत्म तत्व। ये तीनों ही त्रिगुणात्मक तथा वेदों के द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। परम पद की अभिलाषा वाले साधक को अध्वातीत तुरीय नामक तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। यह तुरीय तत्व ही निर्वाण तथा परम पद कहा जाता है। गुण रहित होने के कारण यह तुरीय तत्व अध्वातीत भी कहा गया है तथा अध्वात्मक शिवादि तत्वों का यह विशोधक भी है। तुरीय तथा अध्वत्रितय शिवादि इन दोनों के आविर्भाव का हेतु नाद है तथा नाद तत्व की चरम अवस्था ही मेरा स्वरूप है। इसलिए मेरे अनुसार स्वतंत्र होने से परमेश्वर शिव ही प्रधान तत्व हैं। इस जगत में जो कोई भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के योग से समष्टि अथवा व्यष्टि रूप में प्रणवार्थ कही जाती है। इसलिए यह ब्रह्म रूप एकाक्षरात्मक प्रणव प्रत्येक वस्तु का अभिधायक कहा गया है। यही कारण है कि इस समग्र विश्व की रचना ओंकार के द्वारा सर्वप्रथम भगवान शिव करते हैं। शिव जी प्रणव से अभिन्न है तथा यह प्रणव भी साक्षात शिव ही है। प्रणव वाचक है तथा शिव वाच्य है, क्योंकि वाच्य और वाचक में परमार्थतः भेद नहीं होता। भगवान रुद्र सर्वथा अचिंत्य हैं, क्योंकि वाग आदि इंद्रियां भी मन के साथ उनका अनुसंधान करने में असमर्थ होकर लौट आती हैं। वे रुद्रदेव तो केवल एकाक्षरात्मक प्रणव के द्वारा ही प्रतिपादित किए जा सकते हैं। प्रणव के अंतर्वर्ती
अकार नामक एकाक्षर से आत्मस्वरूप ब्रह्मा का निरूपण किया जाता है। ऊकार नामक एकाक्षर से विद्या स्वरूप विष्णु का निरूपण किया जाता है तथा मकार नामक एकाक्षर से शिव स्वरूप रुद्र का प्रतिपादन किया जाता है। महेश्वर के दक्षिणांग से आत्मसंज्ञक ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ तथा उनके वामांग से विद्यासंगक विष्णु प्रकट हुए। उन सदाशिव के हृदय देश से शिव संज्ञक नील रुद्र का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का प्रवर्तन हुआ और विमोहक विष्णु के द्वारा स्थिति कार्य संपन्न किया गया। रुद्रदेव ने सृष्टि का संहार तथा ब्रह्मा और विष्णु का नियमन कार्य किया। यही कारण है कि ये तीनों देवता जगत के कारण कहे गए हैं और इन तीनों कारणों के भी कारण शिव परम कारण कहे गए हैं। इस बात को बिना भली भांति समझे रजोगुण से प्रेरित होकर तुम दोनों ने आपस में वैर बांध लिया। अतः तुम लोगों को प्रतिबोधित करने के लिए मध्य में यह लिंग उपस्थित हुआ। इस प्रकार अथर्ववेद के द्वारा प्रतिपादित मत का समर्थन ओम ऐसा ही है कहकर सैकड़ों हजारों शाखाओं वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ने भी किया। स्वयं वेदों के द्वारा अपने श्रीमुख से इस प्रकार सुस्पष्ट रूप से कहे जाने पर भी उन दोनों देवताओं को स्वप्नकालिक अनुभूति के समान परम तत्व का निश्चय न हो सका। तब वहाँ पर उनके अज्ञान का हरण कर उन्हें प्रबोधित करने के लिए वह वेदोक्त मत उसी लिंग में वैसे ही मुद्रित अर्थात अंकित हो गया। तब उन लिंगी भगवान शिव के अनुग्रह से लिंग में अंकित उस अभिप्राय का अवलोकन कर वे दोनों देवता शांतचित्त तथा ज्ञानवान हो गए। उस समय उत्पत्ति प्रलय षडध्वाओं का वास्तविक स्वरूप अध्वातीत श्रेष्ठतम परम पद में अधिष्ठित परम पुरुष निरुत्तरतर अर्थात सर्वातिशायी निष्कल ब्रह्म स्वरूप महेश्वर शिव, जो कि पशुपाश में इस जगत प्रपंच के नित्य अधिपति हैं, जो सर्वतोभावेन भय रहित है, जिनके स्वरूप में वृद्धि अथवा ह्रास रूप विकार नहीं होते, ऐसे बाह्य आभ्यंतर देश में व्याप्त, बाह्य तथा आभ्यंतर के भेद से रहित, सर्वथा समस्त अतिशयों का अतिक्रमण करने वाले, समस्त लोक से विलक्षण, लक्षणों से रहित, अनिर्देश्य, वाग आदि इंद्रियों तथा मन से ज्ञात न होने वाले, ज्योति स्वरूप, एक रस, शांत, प्रसन्न, सर्वदा भासमान, समस्त मंगलों के अधिष्ठान तथा अपने सदृश महिमामयी परम शक्ति से समन्वित विरूपाक्ष भगवान शंकर को तत्वतः जानकर ब्रह्मा तथा विष्णु तब सिर पर अंजलि बांधकर भयभीत हो इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, मैं अज्ञानी हूँ अथवा आपको भली भांति जानने वाला हूँ। जो कुछ भी हूँ पर प्रारंभ में आपके द्वारा ही उत्पन्न किया गया हूँ। यदि मैं इस प्रकार के भ्रम से ग्रस्त हुआ तो इसमें किसका अपराध कहा जाए। आपके समीप होने पर भी यदि मेरा अज्ञान रहता है तो रहे, इससे क्या हानि हो सकती है। ऐसा कौन है जो निर्भय होकर
अपना अथवा पराया कृत्य बता सके। हे प्रभो, हम लोगों का विवाद भी मंगलमय ही है, क्योंकि देवाधिदेव आप स्वामी का चरण वंदन रूप फल इसी से मिला है। विष्णु बोले, हे देव, यद्यपि आपकी महिमा के अनुरूप स्तुति करने में वाणी समर्थ नहीं है, तथापि स्वामी के समक्ष सेवकों का मौन रहना भी तो अपराध ही है। इस अवसर पर क्या करना उचित रहेगा, यह तो मैं नहीं जानता, तथापि जैसे तैसे प्रलाप करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने ही हमें जगत कारणता प्रदान की है, परंतु आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपको भूल गया। जब मैं अभिमानग्रस्त हो उठा, तब आपने ही मुझे इस समय पुनः अनुशासित किया है। बहुत कुछ कहने से क्या लाभ। हे ईश्वर, मैं अत्यधिक भयभीत हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपरिच्छिन्न स्वरूप वाले आपको परिच्छिन्न बताने का दुस्साहस किया है। आप महादेव को भयभीत लोगों के दुख का नाशक कहा जाता है, इसलिए हे शंकर, मेरे इस अपराध को आज आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार उन दोनों लोकेश्वरों के द्वारा निवेदन किए जाने पर प्रसन्न हुए भगवान उन देवताओं पर कृपा करके मुस्कुराते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे वत्स विधे, हे वत्स विष्णु, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर अपनी प्रभुता का अहंकार करने लगे और तुमने आपस में शत्रुता मान ली। तुम लोगों के वाद विवाद का पर्यवसान युद्ध में हुआ, तथापि उससे निवृत्त नहीं हो सके। जगत के कारण स्वरूप तुम दोनों के अज्ञान तथा अहंकार से उत्पन्न हुई असहमति के कारण यह प्रजा सृष्टि विच्छिन्न हो रही थी। तब प्रजाओं के उच्छेद को रोकने के लिए इस समय मैंने लिंग रूप से लीला पूर्वक आविर्भूत होकर तुम्हारे अभिमान तथा मोह को निवृत्त किया है। इसलिए बार बार के विवाद तथा लज्जा का पूर्ण रूप से परित्याग करके आप लोगों को ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने अपने कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। तुम लोगों की कारणत्व प्रसिद्धि अर्थात जगन निर्माण आदि सामर्थ्य की सिद्धि के लिए मैंने अपनी आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व काल में समस्त ज्ञान राशि तुम्हें प्रदान की थी। उसके साथ ही पंचाक्षरात्मक सूत्र नाम से प्रसिद्ध अत्यंत उत्कृष्ट मंत्र रत्न का भी मैंने आप लोगों को उपदेश किया था। आज वह सब कुछ तुम लोग भूल चुके हो। अब मैं फिर से अपनी आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व की भांति वह सब प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि बिना उसके तुम दोनों सृष्टि रचना तथा उसके पालन में समर्थ नहीं हो सकोगे। भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर भगवान महादेव ने उन दोनों को ज्ञान राशि के साथ पंचाक्षर मंत्र राज प्रदान किया। वे दोनों दिव्य परा महिमामयी माहेश्वरी आज्ञा शक्ति परमार्थ रूप मंत्र रत्न तथा समस्त कलाओं को प्राप्त करने के उपरांत देवाधिदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निर्भय तथा आनंद मग्न होकर स्थित हो गए। इस बीच में आश्चर्यजनक इंद्रजाल की भांति वह भगवलिंग अंतर्धान हो गया। जब वे उसे देख नहीं पाए
तो भावना के आहत सी हो जाने के कारण उस समय हाहाकार पूर्वक विलाप करने लगे। घटित हुआ यह वृत्तांत सत्य है या असत्य है, इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे भगवान शंकर के अचिंतनीय ऐश्वर्य का स्मरण कर व्यथा रहित हो गए। उन्होंने उत्तम मित्र भाव से युक्त हो एक दूसरे का आलिंगन किया और संसार के कृत्यों के उद्देश्य से वे दोनों देवश्रेष्ठ अपने अपने धाम को चले गए। उसी समय से इंद्रादि देवगण, असुरगण, ऋषिगण, मनुष्य, नाग तथा स्त्रियां, ये सभी विधान पूर्वक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके लिंग मूर्ति में उन भगवान शिव की अर्चना करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम उत्तरखंडे हरिविधि मोह निवारणम नाम 35 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में हरिविधि मोह निवारण नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ।